नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोट फार्म ओनर जय तौसिक बोल रहा हूँ। मेरा फार्म राजस्थान अजमेर में है, ब्यावर रोड हाईवे पे डुमाड़ा भावता गांव के अंदर मेरा फार्म है। जय तौसिक मेरा नाम है। अभी जो लोड देख रहे हो ये सिरोही और अजमेरी बकरियाँ हैं। इसमें इसमें फर्स्ट टाइम की भी बकरी है, सेकंड टाइम की है और थर्ड टाइम की बकरी है। मतलब एक बार बच्चा देने वाली, एक बार बच्चा दे दी और एक दूसरी बार बच्चे देने वाली है। और सेकेंड टाइम ये ऐसी बकरियाँ हैं। ठीक है, इसमें बच्चे वाली बकरियाँ भी है, जिसमें दो बच्चे वाली भी है और एक बच्चे वाली भी है। ठीक है, रेट का तो देखो ऐसा है भाई, जैसी क्वांटिटी का रेट हो, जैसी जितनी बकरियाँ हो उतनी इसी हिसाब से पट्टी मतलब एक बकरी की रेंज है कि भाई जैसे 12,000 की पट्टी से सारी बकरियाँ, 12,000 की, 14,000 की पट्टी, 16,000, 18, 20,000, जिस रेंज की पट्टी लेना चाहते हो उस रेंज में बेचता हूँ। मैं तोल का माल नहीं करता भैया कोई बकरियों का, सीधा खड़ा मोल करता हूँ। ठीक है, खड़ा मोल जो फार्म पे माल है वैसे खड़े खड़े पट्टी, जैसे 14,000 की पट्टी की बकरियाँ। ठीक है, 14,000 मतलब एक गिर 20, इसमें 40 बकरियाँ हैं, इसमें लगभग सारी मानो तो 14-15 हज़ार की बकरियाँ, 16-16 हज़ार की बकरियाँ, ऐसे पट्टी पे देता हूँ। ठीक है, इसमें हर तरह की बकरी है, जैसे बंदे की रिक्वायरमेंट होती है ना कि भाई मुझे इस रेंज की बकरी चाहिए तो इस रेंज की बकरी है। इसमें क्वालिटी आप देख लीजिए, मेरा जो स्टॉक रहता है जो स्पॉटेड कलर में ही रहता है और अच्छी हाइट लेंथ बकरी, मतलब ये मीडियम साइज बकरियाँ भी है। इसमें फुल साइज नहीं बोल सकता, ये मीडियम साइज, सेकंड टाइम है तो मीडियम साइज आती है। जो फुल साइज़ की बकरियाँ होती है वो थर्ड टाइम फोर्थ टाइम ऐसी आती है, वो साइज में फुल होती है और वो 8 दांत पूरे करे चुकी बकरी होती है। ठीक है, ये इसमें 4 दांत 6 दांत तक है। इसमें कोई बकरी 2 दांत की भी है जो फर्स्ट टाइम क्रॉस होगी। और जो बकरी क्रॉस होती है ना भैया, वो 12 महीने के बाद ही क्रॉस कराओ, सबसे बढ़िया रिजल्ट रहता है। ठीक है, अभी का मौसम ऐसा है कि बकरी है ना 6-7 महीने में क्रॉस हो जाती है, अगर आप ध्यान न देते हो तो। ब्रीडर बकरी के साथ रखोगे ना तो वो वक्त से पहले क्रॉस हो जाती है, तो उसकी साइज़ छोटी रह जाती है, तो वो फिर वो बकरी के बच्चे भी वैसे होते हैं और बकरी की हाइट भी वही रह जाती है। तो अगर आपको फार्मिंग के लिए बकरियां लेनी होती है तो आप है ना क्रॉसिंग पे या तो आप बच्ची से स्टार्ट करो। और मैं नहीं कहता कि भाई आप 10-12 केजी के बच्चे लो, कभी मत लो भैया। आप थोड़ा पूंजी ज़्यादा लगा के थोड़ा 20-25 केजी बॉडी वेट के बच्चे लो। और बच्चे लेते हो ना तो उनका वैक्सीन करना ज़रूरी होता है। देखो कैसी कैसी बीमारी एकदम आ जाती है। अभी अब इस साल इतनी दिक्कत वाली बीमारी आई कि एफएमडी का पूरा आ गया तो मुंह को पकने लगे, तो वो टीका है ना आप बरसात से पहले लगवा लेना। और वैक्सीन प्रेग्नेंट बकरियों को ना ही करे, ये पीपीआर का। अगर आप प्रेग्नेंट 2-2.5 महीने से ऊपर हो गए तो इसको, प्रेग्नेंट को कभी भी पीपीआर वैक्सीन ना करना। वैक्सीन करोगे ना, क्योंकि वो बुखार में चली जाती है, और अगर बुखार में चली गई बकरी प्रेग्नेंट तो बच्चा फेंक देगी। ठीक है, खाली बकरी हो या प्रेग्नेंट हो रही हो तो उसे आप वैक्सीन कर सकते पीपीआर से। ठीक है, लेकिन वैक्सीन करना ज़रूरी होता है बकरियों को। ठीक है, आप स्टॉक में अगर आप 10 बकरी से फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हो तो 10 बकरी एक ब्रीडर ब्रीडर ज़रूर। ठीक है, ब्रीडर इसमें है मेरे पास ही में देखें। इसी के अंदर मैं ब्रीडर के बारे में बताऊंगा जो मेरा अच्छी क्वालिटी का ब्रीडर है। ब्रीडर के हाइट लेंथ देखी जाती है, ऐसे ही कोई बकरा ब्रीडर पे मत रखो। ब्रीडर की लिए सारी बकरियां भले आपकी छोटी हो या मीडियम साइज हो, ब्रीडर अच्छा हुआ ना तो सबसे सब नस्ल सुधरेगी। ठीक है, लेकिन बकरियां आप ये 40 बकरियां है, इस 40 बकरियों का लोट है। और ये बकरियां आप पट्टी से 16,000, 17,000, 18,000 जिस रेंज में लो पट्टी के हिसाब से। अब आप कोई 5 बकरी मांगता है, कोई 10 मांगता है, कोई 20 मांगता है, कोई 50 मांगता है, ऑर्डर के हिसाब से। मेरे पास तो हमेशा स्टॉक रहता है बकरियों का। और मैं ज़्यादातर डीलिंग सिरोही बकरियों में करता हूँ। अभी इसके अंदर आप चॉकलेटी स्पॉट कलर भी देखोगे, स्पॉट कलर भी देखोगे, और कुछ बकरियाँ गुजरी कलर की भी बकरी है, गुजरी में भी है। लेकिन मैं कलेक्शन ऐसी बकरियों का करता हूँ जो अच्छी हाइट, दूध में अच्छी हो, अच्छी बनने वाली हो। ठीक है, आप खुद देख सकते हो, क्वालिटी के बारे में तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता ही नहीं हूँ भाई। रेट भले 1-2 पैसे ज़्यादा लगे, लेकिन कोई चीज़ देने की पूरी कोशिश करता हूँ बंदे को, अगले को मुनाफा हो। ठीक है, इसमें प्रेग्नेंट है, लगभग 2-2.5-3 महीने, कोई 4 महीने की लोडेड है। ठीक है, किसके पास बच्ची, किसी बकरी के पास 7 बच्चे हैं, किसी के एक है। ये ब्रीडर देख लो ना आप, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। ये ब्रीडर है, कम उम्र पे फुल हाइट लेंथ का बच्चा है ये। और आप खुद देख लीजिए, क्वालिटी तो एकदम शानदार है ब्रीडर की। तो जो भाई अगर फार्मिंग स्टार्ट करता है ना भाई, तो पूरा सोच समझ, देखो पहले आप लोग डाइट का पूरा ध्यान रखिए बकरियों का। मैंने जब भी किसी को बंदे को वो बकरी दी तो वो डाइट पे तो ध्यान नहीं देता है, वो कहता है गेहूं का भूसा खिला दूध। गेहूं के भूसे से तो कभी भी बकरी सिरोही नहीं बनेगी मेरे भाई, कभी भी नहीं बनेगी।
वो तो पेट भरने जैसी बात हुई, उससे कोई बकरी को वो ताकत नहीं मिलेगी, केवल पेट भरेगा उससे। तो बकरी का पेट नहीं भरना है, हमें ताकत भी देनी है, बकरी तभी दूध देगी, तभी बकरी बनी रहेगी। ठीक है, अगर हम राजस्थान में देखोगे ना भैया, तो सिरोही बकरी की इतनी डाइट रखते हैं कि तभी वो इतनी तगड़ी तगड़ी बकरियाँ बनती है। ये नहीं कि भाई हाँ दो इतने खर्चे में बकरी पल गई। बकरी के डाइट लगती है भैया, तब जाके बकरी पलती है। और ऐसा नहीं है बकरी कम, इसमें प्रॉफिट है भैया, 100% प्रॉफिट है। बकरियों को कम खर्चे पे पालने की मत सोचो कि कम खर्चे में पलेगी, खर्चा लगता है। आप देखो लूंग पत्ती खाती है हमेशा, ये लूंग पत्ती खाती है। अब जो मैं देख रहा हूँ ये बबूल, ये पेड़ की नीम की पेड़ की छाल अभी सर्दियों में फुल दबा के खिलाता हूँ, तो मेरे क्या लूंग की बचत होती है इसमें। लूंग मेरे पे 14, 15, 16 रुपये केजी पड़ता है। ठीक है, वो केजी नहीं पड़ के में इतने कम में हो जाता है। ठीक है, और इसको दाने की लिमिट देना है। हाँ ठीक है, और इसमें अभी सर्दी के मौसम में तो जितना बकरियों को खल खिलाओ, ठीक है, बाजरा बॉईल करके खिलाओ, सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट है बकरी को तो ज़्यादा गर्मी करने वाली चीज़ ना खिलाएं। ठीक है भैया, बाकी नॉर्मल चीज़ें बकरी रहे तो अच्छे रहते हैं। और भाई जो फार्मिंग कर रहा हो ना, तो उसको एक बात तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि भाई मेरे को कॉल आते हैं कि भाई 10 किलो के बच्चे दे दो, 12 किलो के बच्चे दे दो। मैं वीडियो में पहले ही बोल देता हूँ, फिर भी मेरे से ना मांगो तो अच्छा ही है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे मैं देने को दे दूंगा, देखो मेरे को 2 प्रॉफिट हो गया तो मैं दे दूंगा, फिर लॉस आप खाओगे भैया। फिर बाद में आप ही बोलोगे कि भैया बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इसको दस्त हो गई, इसको बुखार हो गई। देखो इतना छोटा बच्चा है, उसकी इतनी इम्यूनिटी इतनी नहीं होती है कि वो हर चीज़ को सह सके। आप राजस्थान से दूसरी जगह ले जाओगे तो बीमार पड़ जाएगा बच्चा, और इसकी इम्यूनिटी इतनी नहीं है कि वो इतनी एक जगह से दूसरे जगह के वातावरण को सह सके। ठीक है, तो आप या तो डीलिंग बकरियों पे करो सेकंड टाइम की, क्या कि वो इतनी इम्यूनिटी होती है उस बकरी में कि वो अगर वो वहाँ से वहाँ जाएगी तो इतना तो सह सकती है कि हर वातावरण को सेटल हो सकती है। लेकिन बच्चे में नहीं कह सकता मैं, बकरी तो हो जाती है सेकंड टाइम की। ठीक है, ये बकरियाँ हैं ना जो आराम से पाल सकते हो। और भाई जो कोई बहुत बोलता है कि मैं फार्मिंग कर रहा हूँ तो 100 बकरियाँ एकदम रखूँगा, इतनी बड़ी गलती आप कभी मत करो भाई। फार्मिंग कर रहे हो तो बेस्ट है ना, अच्छा है, प्रॉफिट है। मैं कहता हूँ कोई लॉस की बात नहीं है। ध्यान रखो, आप हर चीज़ का ध्यान रखो। बकरी खा नहीं रही है तो देखो, कोई नहीं, आपसे नहीं होता है तो किसी फार्मर वाले से पूछो भाई कि बकरी नहीं खा रही है उसको क्या दूँ। ठीक है, या डॉक्टर को बुलाओ। देखो डॉक्टर को बुलाओ खर्चा बढ़ेगा। किसी फार्म वाले से आप सजेशन लेके भाई बकरी को क्या हो रहा है, बकरी को ये हुआ, तो वो थोड़ा बताएगा, क्योंकि वो नॉलेज में रहता है भाई, इतने सालों से कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज है उसे भी। तो आप तुरंत उससे पूछे, जो जिससे बकरी ले रहे हो ना उससे थोड़ा सलाह ले लीजिए अगर कुछ दिक्कत हो तो। ठीक है, ये लेना ज़रूरी है भैया। आप ये नहीं लोगे आप डॉक्टर से ये वो लगाएगा, डॉक्टर आएगा 500 रुपये लेगा 250 रुपये लेगा, 1000 रुपये लेगा, तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा और आप फार्मिंग में लॉस ही खा सकते हो। तो फार्मिंग करना है तो भैया सेकंड टाइम बकरी लो। लोडेड ज़्यादा उम्र से ना लो अगर आपकी दूरी ज़्यादा हो तो, क्योंकि लेने वाला क्या है कि लोडेड लो वहाँ जाके बच्चा दे दे। बंदा ये सोचता है कि मैं तो लोडेड 4 महीने की लूँ जो, तो मेरे फार्म पे जाने के बाद ही बच्चा दे दे। भैया लोडेड लो, बेस्ट है। अगर बकरी ट्रेवलिंग में दिक्कत आ गई तो बच्चा फेंकेगी, वो फिर खाली हो जाएगी, फिर वापस क्रॉस होगी 1-2 महीने बाद। तो आपको कितना टाइम, आपको कितना, जो नए प्रेग्नेंट लोगे तो बेस्ट रहेगा ना भैया। प्रेग्नेंट लो, 2-2.5 महीने से ऊपर मत लो। और बच्चे की तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा भाई कि 10-12 kg के बच्चे लो। बच्चे लो 20-25 kg के, मेरी मानो भैया 20-25 kg से नीचे बॉडी वेट का बच्चा ले ही नहीं। ठीक है, ये कोई क्या है कि वैक्सीन हो सकता है और इसको पाल सकते हैं। और भाई मैं जो बोल रहा ना एक चीज़ के भाई, आप कोई बंदा, किसी के पास पैसा रहता है बहुत, जो वो बोलता है कि मैं 100 बकरी रखूँगा। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी बकरी फार्म से नहीं जानते हो, तो 100 बकरी तो रखे ही नहीं भैया। 100 की जगह आप 10-20, या हाँ चलो आपको इतना कम लग रहा है तो 30 बकरियाँ रखो। ठीक है, 20-30 बकरियाँ तो रखो, इतनी भी इतनी रखो। 20-23 बकरियाँ रख के देखो, आपसे आपसे हो रहा है मैनेज तो आप बकरी और लो। चल फिर आप 30 बकरियाँ और मंगाओ। एकदम 100 बकरी मंगाओगे तो मुझसे नहीं होगा भाई, किसी फार्म वाले से एकदम 100 बकरी सेटल हो जाते। ठीक है, सेटल की बात नहीं है, लेकिन खर्चा इतना हो जाता है कि बंदा तो सोचता है कि एक दिन में इतना खा रही है। आप बकरी भी तो 100 उठाए भैया, 30 बकरी लो, उसका मैनेजमेंट देखो कि भाई कितनी बकरी कितना किस हिसाब से खा रही है, और अब से सेटल हो रही है कि नहीं हो रही है, कि यहाँ पे सेटल हो जाएगी नहीं हो जाएगी,
या खाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही, 30 बकरियां ले ली आपने, कोई बंदा इतना है कि 100 बकरियां का ऑर्डर देता है, ठीक है, मैं उसे सजेशन तो पहले देता हूँ कि भाई आप 20 बकरी रखो। देखो मेरे को 100 बकरी का ऑर्डर आएगा, मेरे को प्रॉफिट ही है, लेकिन मैं किसी के पास माल जाए, किसी को प्रॉब्लम होए, तो वो अच्छा नहीं लगता भाई। ठीक है, वो तो सोचता है कि भाई मैं एकदम में ही 3-4 लाख रुपए 100 बकरी से कमा सकूँ, वो मत देखो। अब हल्का सा थोड़ा 20 बकरी या 30 बकरी लो, अच्छी लो बकरी, ठीक है, और उसे पालो, उससे डाइट अच्छी रखो, 100% आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप डाइट अच्छी नहीं रखोगे, बकरी कमज़ोर हो गई, तो उसकी बकरी को बच्चा देने में प्रॉब्लम होगी। अभी ये जो बकरी ब्रीडर देख रहे हो, ये मेरा 6 दांत पे ब्रीडर है, ठीक है, इसके 6 दांत की है लेटेस्ट, अभी 4 दांत पे है लेकिन 6 दांत अब करेगा। और इसका बॉडी वेट 80 से 85 केजी बॉडी वेट है, अच्छी बॉडी वेट पे है और बढ़िया क्वालिटी में है, शानदार ब्रीडर है। इसके बच्चे भी बहुत शानदार है और ब्रीडर अच्छी हाइट लेंथ में है। अभी इस बकरियों पे सारी पे क्रॉसिंग इसी से बकरे से हो रही है। जो भी अगर बकरी खाली है, पहले से प्रयोग लोडेड है वो नहीं, जो अभी खाली है, जो अभी क्रॉस हो रही है, अभी हिट पे है, वही बकरी है इससे सेकंड टाइम, मतलब ठीक है, वही इससे क्रॉस हो रही है। और बच्चे की हाइट लेंथ देखो आप, इसका नाक मुंह देखो, कान के शेप देखो, आप इसे सिरोही नहीं मान के अजमेरी मान सकते हो। कोई बंदा बोलता है कि वाइट वाइन कान होते पे अजमेरी हो जाता है, और बहुत सा बोलने को कुछ भी बोलो आपका ही भी, लेकिन हाइट लाइन देखो बच्चे की। मेरे को ये ऐसे कलर के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जिसके वाइट कान हो, मुंह पे देखो वाइट वाइट सा हो, बहुत अच्छा बच्चे बनते हैं इसके, अच्छे खूबसूरत होते हैं बच्चे, ठीक है। मतलब ये बच्चा अभी कम उम्र में इतना हाइट लेंथ है, और बकरियां क्रॉस करता था, आपको ही पता भी है कितना वेट लॉस होता है बकरे का। ये कस्सी बकरा नहीं है जो भरा हुआ रहता है, ये स्ट्रॉन्ग ब्रीडर रहता है जो स्ट्रॉन्ग रहता है, और ये एग्रेसिव होना ज़रूरी है। आप खुद देख लो, एग्रेसिव फुल रहता है ब्रीडर। कभी भी डाइट इतनी कमज़ोर मत रखना कि ब्रीडर एकदम कमज़ोर हो जाए, ठीक है, क्योंकि ब्रीडर भैया एक दिन में 2 बार क्रॉसिंग करता है तो बहुत उसको वीक फील होता है, वीक पड़ जाता है। तो बच्चे को है ना, डाइट मैंने पहले ही बताया, ब्रीडर की खुराक, ब्रीडर को हमेशा सुबह या शाम को आप दूध पिला सकते। अभी सर्दी का मौसम है, अभी जितनी गर्मी की चीज़ खिलाओ ब्रीडर को बेस्ट है, ब्रीडर को, बकरियों को नहीं, क्योंकि बकरियां गर्मी कर लेगी ना तो बच्चे फेंक देगी। बकरियों को गर्मी नहीं, ब्रीडर को आप एकदम गर्मी की चीज़ खिलाओ, ठीक है भैया। मतलब ये है कि दूध के साथ अंडा भी खिला सकते हो, दूध के साथ तेल भी डाल सकते हो, ये मिक्स करके आप खिलाओगे ना ब्रीडर को, एक दिन में एक बार, मतलब एक हफ्ते में 2 बार खिलाना है, 2 बार पिलाना है। ब्रीडर अगर ज़्यादा क्रॉसिंग कर रहा है ना तो बिड़ा सकते हो, लेकिन हफ्ते के अंदर 2 बार तो ब्रीडर को ये चीज़ खिलानी है। और आप बकरियों की क्वालिटी देखिए, सब बकरियों की अच्छी क्वालिटी, अच्छी दूध में है। मतलब दूध इन बकरियों को बोल सकता हूँ 1 लीटर भी है, वन टाइम का 1 लीटर, 1.5 लीटर। कोई बकरी हेवी है, मतलब तीसरे वेत में है, तो उसका 2 लीटर भी होता है। लेकिन वो कोई सी बकरियाँ होती है जो 2 लीटर देती है, मैं सबकी नहीं बोलता, 1.5 लीटर तो निकल जाता है ऐसी बकरियों के, 1.5-2 लीटर ऐसे। वो हेवी बकरी होती है, वो 8 दांत पे पूरी होती है, मतलब पूरे दांत की हुई होती है, ठीक है। वो उम्र में भाई मैं नहीं बोल सका 8 दांत होगी तो वो बकरी बुढ़ी हो गई। बुढ़ी तब होती है बकरी जब पूरे दांत करने के बाद दांत पूरे तरह से घस जाते हैं, ठीक है, तो वो हो जाती है बुढ़ी बकरियाँ। बाकी बकरियाँ तो 12 बार बच्चे देती है, 13 बार 14 बार बच्चे दे देती है। वो तो क्या है कि बकरी की डाइट के पे है। अगर आप बकरी को डाइट ही नहीं दोगे ना तो बकरी वीक होने की वजह से वो क्रॉस ही नहीं हो पाएगी। और ऐसे अभी ये बकरी ज़्यादा, अगर बकरी के किसी के ज़्यादा उम्र में ज़्यादा चर्बी आ जाते हैं तो बार बार रिपीट होती है भैया, वो ज़्यादा ध्यान रखा करो कि बकरी ज़्यादा चर्बी में ना आए, ठीक है। फिर वो क्या बार बार रिपीट होती है, उसको क्रॉसिंग डेट नहीं पड़ती है, ये भी दिक्कत भी आ जाती है। तो वक्त से पहले वक्त के हिसाब से ही बकरी को क्रॉस कराए, 12 महीने या 14 या 16 महीने से 15 महीने के बीच में ही बकरी को क्रॉस करा देना, ज़्यादा उम्र भी नहीं रखनी चाहिए। ये सारी सेकंड टाइम में है। और आप क्वालिटी आप देख लीजिए, कानों की लेंथ देखिए बकरी की, कलर देखिए, ठीक है। इसमें फर्स्ट टाइम क्रॉस है, कोई सेकंड टाइम है, कोई थर्ड टाइम है, कोई 3 महीने की लोडेड है, कोई 4 महीने की, ठीक है। किसी के पास किसी की बकरी के 2 बच्चे हैं, कोई फर्स्ट टाइम है उसका 1 बच्चा है, लेकिन सारी अच्छी क्वालिटी में है। वो ब्रीडर तो देखिए आप, मुझे ब्रीडर बहुत पसंद है, इसकी क्या हेल्थ है देखिए, और इसकी डाइट रहती है। मेरे फार्म पे जो भी ब्रीडर आता है ना वो निकल जाता है भाई, क्योंकि बकरियां जो लेता है ना वो ब्रीडर की डिमांड रखता ही रखता है।
तो मैं ब्रीडर रखने की सोचता ही हूँ फार्म पे, लेकिन कोई कोई बंदा तो लेता ही है, क्योंकि देखो बकरियाँ ले रहा है तो ब्रीडर तो लेना लाजमी है भैया। बकरियाँ भले प्रेग्नेंट हो, बच्चा देने के बाद वापस क्रॉस होगी भाई 1-2 महीने के बाद, तो ब्रीडर की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रीडर तो हर फार्म वाले के पास होना ही चाहिए। ठीक है भैया। बकरी आप देख लीजिए, दूध में सब बकरी अच्छी है। मैं बार बार वीडियो बना नहीं पाता हूँ दूध के लिए, लेकिन बकरियाँ दूध में सब अच्छी रहती है। ठीक है, आप खुद देखिए एक बार, जो भी फार्मिंग के लिए जो आप बकरियाँ चूज़ करते हो तो आप खुद आके एक बार विजिट करके देख के माल लीजिए। ठीक है। और मैं कोई तोल का माल नहीं करता भाई कि ये 250 रुपये kg, ये 200 रुपये kg, ये 300 रुपये kg। मेरा माल खड़ा मोल देता हूँ। अगर किसी को दो भी चाहिए ना तो आप फार्म विजिट करके ले सकते हो भैया, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन आपको आके लेना पड़ेगा 2-3 पीस या 5 पीस या 10 पीस। ठीक है। क्वांटिटी में लेना चाहते हो, अगर आप नहीं आ पाते हो तो मैं गाड़ी के थ्रू भिजवा सकता हूँ भैया, महिंद्रा बोलेरो पिकअप के अंदर। ठीक है। उसमें 13-14 रुपये किलोमीटर चार्ज लेती है, अप डाउन लेती है, प्लस टोल बॉर्डर पुलिस, ये अलग खर्चा है। ठीक है। इसमें देखो जो इस बकरियों के बच्चे हैं यही बच्चे हैं जो 1-1.5 महीने के हैं। कोई इतने अच्छे बच्चे हैं कि कल परसों में ब्याही है, देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। तो आपका कोई भी सवाल होता है ना भैया कि आपके थ्रू मुझे से कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि कोई बंदा एक ही पीस या 2 बकरी या 3 बकरी या 5 बकरी लेना चाहता है ना, तो वो फार्म से ही ले जा पाओगे। मैं 1-2 बकरी बेचने में नहीं बेच सकता भैया, और मैं मना भी नहीं कर सकता देने के लिए। आप ले सकते हो, लेकिन आप खुद आके लो भैया। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।